क्या आपने कभी नाइट स्काई को देख के सोचा है जो हम तारे देख रहे हैं वो कैसे बनते हैं। हमारा सन भी एक स्टार है, वह कैसे बना होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जब यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अनएंडेबल चमकती जगह आती है। पर वह चमकता क्या है? वह सारे चमकते तारे तो है, स्टार्स ही तो है वो सारे। तो आज हम वह स्टार्स बनते कैसे हैं हम जानेंगे। मैं पहली बात क्लियर कर दूं, हमारा सन एक स्टार है। वैसे ही जो हम स्टार देखते हैं वह अलग प्लैनेट्स के सन होते हैं। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने कभी क्लाउड जैसी कलरफुल चीज़ें यूनिवर्स के पिक्चर्स में देखी होगी। आप अपने स्क्रीन में जो देख रहे हैं वह आपने कभी तो कभी देखा ही होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इधर से स्टार का फॉर्मेशन शुरू होता है। इस क्लाउड को नेबुला कहते हैं। नेबुला मेनली हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल से बना होता है। तो जब कभी एक रैंडम ग्रेविटेशनल पुल या कॉमेट जब उससे पास होता है तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है उस क्लाउड के छोटे छोटे क्लम्प्स बना देता है। उसके क्लम्प्स अपने ग्रेविटी से उसके आजू बाजू के पार्टिकल्स को खाने लगता है और वो क्लम्प इतना बड़ा नहीं होता, पर वह अपने सराउंडिंग में बड़ा होता है, इसलिए वह क्लम्प उसके साइड के पार्टिकल्स को खींच के खा लेता है। वो मेनली हाइड्रोजन के पार्टिकल से लेता है। ये प्रोसेस होती है, वह क्लम्प बहुत बड़ा बड़ा होते जाता है इस प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि वह प्रोटोस्टार होने के लिए नेबुला से 1 मिलियन साल लगते हैं, मतलब 10 लाख साल लगते हैं। प्रोटोस्टार एक स्टेबल स्टार हमारे सन जैसा होने के लिए 50 मिलियन साल लगते हैं, मतलब 5 करोड़ साल लगते हैं। जब स्टार प्रोटोस्टार होता है उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे वह उसके साइड की चीज़ें खींचने लगता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तब टेम्परेचर बढ़ता है। तो प्रोटोस्टार के बाद की स्टेज होती है स्टेबल स्टार। पर हमारा तारा अभी तक उन स्टेज के मिडल में है। उसका टेम्परेचर अभी 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, मतलब 70 लाख डिग्री सेल्सियस। तो इधर एक फिनोमिना होता है, उसका नाम फ्यूजन है। उसको फ्यूजन कहते हैं। हम सबको एटम्स पता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराते हैं और वो हीलियम के एटम बना देते हैं। यह बोलने के लिए आसान है, पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होते। तो फिर अट्रैक्ट नहीं होते, वो टकराएंगे तो फिर वो रिपेल करेंगे, पर इसके लिए बहुत फोर्स लगता है और एनर्जी लगती है जो स्टार देता है उनको, हीट एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं तब वह हीलियम में बदल जाते हैं। यह सब फ्यूजन उसके कोर में होता है। ये सब फ्यूजन कोर में होता है उस सन के, मतलब किसी भी स्टार के। तो सुनो, Sun fuses 620 million metric tons of hydrogen and makes 616 million metric tons of helium each second. तो यह फ्यूजन फिर हीलियम से लिथियम, बाद में बेरिलियम और बोरॉन और लास्ट में आयन में बदल जाता है। धीरे धीरे फ्यूजन होते उसका कोर हेवी होते जाता है। आयन सबसे हेवी होता है लास्ट में फ्यूजन होते वक्त। तो जब हाइड्रोजन ख़त्म होता है तो वह स्टार बहुत बहुत बड़ा होने लगता है। हम इस स्टेज को रेड जायंट और रेड सुपर जायंट कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टार ऑफ मास ऑफ स्टार। वह इतना बड़ा होता है कि अपने मास को संभाल नहीं पाता स्टार, और अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स होने लगता है। और अगर स्टार रेड जायंट हो तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो छोटे होते होते उसकी ग्रेविटी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए और छोटा नहीं हो पाता, और उस स्टेज को हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। और बर्ड्स सुपर जायंट जो स्टार्स होते हैं उनका क्या होता है? जो बहुत सारे स्टार हैं जिनकी मास बहुत है और जिनको हम सुपर रेड जायंट कहते हैं, तो उनका क्या होता है? उनकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो एक पॉइंट पे, वाइट ड्वार्फ पॉइंट पे रुक नहीं पाते। तो फिर उनका क्या होता है? यही साइंटिस्ट को मिस्ट्री लगती थी, पर अब वो मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। हम वो मिस्ट्री किसी अलग वीडियो में देखें, और तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।